बच्चों, आज हम एक कविता देखने जा रहे हैं। कविता का नाम है पेड़ होने का अर्थ और कवि है डॉक्टर मुकेश गौतम। कवि परिचय। डॉक्टर मुकेश गौतम जी का जन्म 1 जुलाई 1970 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ। आधुनिक कवियों में आपने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आपने आधुनिक भावबोध को सहज सीधे रूप में अभिव्यक्ति दी है। वर्तमान मनुष्य की समस्याएं और प्रकृति के साथ हो रहा क्रूर मजाक आपके काव्य में प्रखरता से उभर कर आते हैं। आप हास्य व्यंग के लोकप्रिय मंचीय कवि हैं, फिर भी सामाजिक सरोकार की भावना आपके काव्य का मुख्य स्वर है। आपकी समग्र रचनाओं की भाषा अत्यंत सरल सहज है तथा मन को छू जाती है। आपके काव्य में बड़े ही स्वाभाविक और लोक व्यवहार के बिंब, प्रतीक और प्रतिमान आते हैं, जो प्रभावशाली ढंग से आपके भावों और विचारों का संप्रेषण पाठकों तक करते हैं। आपकी प्रमुख कृतियां हैं अपनों के बीच, सतह और शिखर, सच्चाइयों के रूबरू, वृक्षों के हक में, लगातार कविता, प्रेम समर्थक है पेड़, इसकी क्या जरूरत थी, ये कविता संग्रह आदि। प्रकृति मनुष्य के जीवन का स्पंदन है और पेड़ इस स्पंदन का पोषक तत्व है। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है। पेड़ और मनुष्य के बीच पुरातन संबंध रहा है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और मनुष्य को संस्कारशील बनाया है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, समाज के प्रति दायित्व और प्रतिबद्धता का निर्वाह करना सिखाता है और सच्ची पूजा का अर्थ समझाता है। कवि ने मनुष्य जीवन में पेड़ की विभिन्नार्थी भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उसके होने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है। सब कुछ दूसरों को देकर पेड़ जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। कविता देखते हैं। आदमी पेड़ नहीं हो सकता। कवि यहाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि आदमी कभी भी पेड़ नहीं हो सकता, क्योंकि पेड़ का पूरा जीवन दूसरों के लिए होता है। इंसान कुछ मायने में स्वार्थी होता है और इसलिए समाज के उपयोग में जितना पेड़ आता है उतना आदमी आता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसलिए कहते हैं कवि कि आदमी पेड़ नहीं हो सकता। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, कवि कहते हैं कि कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर मैं पेड़ को निहार रहा था, मतलब पेड़ की तरफ देख रहा था। तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। यानी कवि लोग ऐसे होते हैं जैसे जो भी कुछ देखते हैं तो उनके दिमाग में विचार आने लगते हैं। हम भी ऐसे पेड़ के पास से चले जाते हैं, पेड़ को देखते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में ऐसे विचार नहीं आ सकते। इसलिए कहा जाता है कि जो न देखे रवि सो देखे कवि।
यानी कवि की विचार कल्पना इतनी विशाल होती है कि जो कुछ देखता है वह अपनी कलम से लिख डालता है, ऐसा हमें यहाँ दिखाई देता है। यानी अब यह जो कवि है मुकेश गौतम, डॉक्टर मुकेश गौतम जी अपने कमरे में बैठे हैं और खिड़की के पास बैठकर जब उन्होंने पेड़ को निहारा है तो उनके दिमाग में क्या क्या विचार आते देखिए। वे कहते हैं, जब मैं पेड़ को निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था कि पेड़ होने का अर्थ, यानी कमरे में खिड़की के पास बैठकर जब उन्होंने पेड़ की तरफ देखा, निहारा, तब वे कहते हैं कि मुझे महसूस होता है कि पेड़ होने का क्या अर्थ है। मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए वह पेड़ जितना कभी नहीं हो सकता, या यूं कहूँ कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। यानी कवि यहाँ कहते हैं अपनी कविता में कवि ने पेड़ के माध्यम से मनुष्य को मानवता, परोपकार आदि मानवोचित गुणों की प्रेरणा दे रहा है। कवि अपने कमरे में खिड़की के पास बैठा है, वह बाहर खड़े पेड़ को देखता है तो पेड़ का हौसला, उसकी दान की प्रवृत्ति कवि को सोचने पर विवश कर देती है। अनगिनत विचार उसके मस्तिष्क में उठने लगते हैं। फिर कवि कहते हैं कि मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए वह पेड़ जैसा कभी नहीं हो सकता। कवि यहाँ कहते हैं कि मनुष्य पेड़ जैसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पेड़ की हर एक चीज मनुष्य के में उपयोग में आती है और इसलिए पेड़ में जितनी दान वृत्ति है उतनी मनुष्य में हमें नहीं दिखाई देती। यानी पेड़ के पूरे भागों का उपयोग मनुष्य के लिए हो जाता है। इसलिए कवि कहते हैं कि मनुष्य कभी पेड़ जैसा नहीं बन सकता। हौसला है पेड़, कवि क्या कहते हैं कि पेड़ कैसा है, हौसला है अंकुरित होने से ठूठ हो जाने तक। यानी पेड़ कैसा होता है, जब अंकुरित होता है तब से जब तक वह ठूठ हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी से पाव नहीं पड़ता है। यानी पेड़ में इतना हौसला होता है, कितनी आंधी तूफान क्यों ना आ जाए, पेड़ कभी किसी के सामने झुकता नहीं है। भले राजा महाराजा क्यों ना आ जाए, पेड़ कभी नहीं झुकता है, ऐसा वे कहते हैं। यानी वे कहते हैं कि पेड़ जब से जन्म लेता है, मनुष्य को क्या करना है, पेड़ से सीख लेनी चाहिए कि पेड़ जब से जन्म लेता है, अर्थात जब वह कोमल सा अंकुर होता है तब से जीवन पर्यंत किसी का आश्रय वह नहीं होता, वह दूसरों पर निर्भर नहीं होता है। मनुष्य की वृत्ति ऐसी है, कोई अगर मदद करने जा रहा है, कर रहा है आपको, तो आप उसकी मदद लेते हैं। असल में इंसान को पेड़ जैसे स्वावलंबी है वैसे इंसान को स्वावलंबी बनना चाहिए। वे कहते हैं अंकुरित होने से ठूठ हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता है। यानी आंधी तूफान क्यों ना आ जाए या फिर कोई राजा महाराजा क्यों ना आ जाए, पेड़ उनके सामने कभी झुकता नहीं है, पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता है। जब तक है उसमें सांस एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। यानी कितनी ही समस्या क्यों ना आ जाए, कितनी आंधी तूफान क्यों ना आ जाए, वह जब तक उसमें सांस है तब तक वह एक जगह पर खड़े रहकर सामना करता है, मुकाबला करता है, वह किसी के सामने झुकता नहीं है, ऐसा कवि यहाँ कहते हैं। मतलब मनुष्य को ये सीख लेनी चाहिए कि पेड़ जब से जन्म लेता है, अर्थात जब वह कोमल सा अंकुर होता है, तब से वह जीवन पर्यंत किसी का आश्रय वह नहीं लेता है। कैसा भी आंधी तूफान आए या सामने कोई कैसा भी बड़े से बड़ा प्रतापी राजा आ जाए, पेड़ कभी किसी के सामने नहीं झुकता। जब तक पेड़ जीवित रहता है, जैसी भी परिस्थिति हो,
एक ही स्थान पर खड़े खड़े उसका डट कर सामना करता है। यानी मनुष्य को यह सीख लेनी चाहिए कि जैसे पेड़ सामना करता है आंधी तूफान का, समस्याओं का, वैसे ही इंसान को यह सीख लेनी चाहिए कि अपने भी जीवन में कितनी ही समस्या क्यों न आ जाए, उसका डटकर मुकाबला करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी के सामने मदद के लिए नहीं झुकना है, अपनी समस्या खुद ही निपटाने की कोशिश इंसान को करना है। लेकिन ज़्यादातर इंसान ऐसे होते हैं कि वे दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो कवि यहाँ इस पेड़ कविता के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि मनुष्य को इन पेड़ से यह सीख लेनी चाहिए कि जीवन पर्यंत किसी का आश्रय नहीं लेना है। जैसे पेड़ जीवन पर्यंत किसी का आश्रय नहीं लेता, कितनी भी तूफान आ जाए वह खुद मुकाबला करता है, किसी के सामने नहीं झुकता है। तो इंसान को भी ऐसे ही समस्याओं का सामना करना है। कवि यहाँ कहते हैं जब तक पेड़ जीवित रहता है, जैसी भी परिस्थिति हो, एक ही स्थान पर खड़े खड़े उसका डटकर सामना करता है। जबकि मनुष्य का स्वभाव है कि शक्तिशाली व्यक्ति या स्वार्थ पूर्ति करने वाले के पैरों में नाक रगड़ने से भी वह नहीं कतराता। यानी इंसान क्या करता है, सामने कोई शक्तिशाली व्यक्ति आई है और अपनी स्वार्थ पूर्ति करनी है, तो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए ऐसे व्यक्ति के पैरों में नाक रगड़ने से भी वह नहीं कतराता है। यानी इतना लाचार भी हो जाता है इंसान अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए। साथ ही जरा सी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर या किसी कार्य में मनचाही सफलता न मिलने पर हौसला खो बैठता है। यानी मनुष्य की हालत कैसी होती है कि प्रतिकूल परिस्थिति आ जाने पर वह बहुत ही घबरा जाता है, या फिर किसी कार्य में मनचाही सफलता भी न मिली तो सफलता न मिलने की वजह से अपना हौसला खो बैठता है। तो कवि यहाँ कहते हैं कि इंसान को अपना हौसला नहीं खोना है। यानी एक बार आपको असफलता आ जाए तो वह सफलता की पहली सीढ़ी मानकर आपको जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। सीधी सीधी बातों के लिए आपको अपना हौसला नहीं खोना है, अपना हौसला बुलंद रखना है और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। पेड़ का उदाहरण सामने रखेंगे तो हम भी वैसे हौसलामंद होने की कोशिश करेंगे। तो कवि यहाँ कहते हैं कि जीवन में हौसला बनाए रखना है। असफलता तो आती है, जैसे दिन आने के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आती है, समस्या तो जीवन भर आती ही रहती है। उन्हीं समस्याओं का सामना करते हुए मनुष्य को क्या करना है, जीवन में आगे बढ़ना है। पेड़ से सीख लेनी है कि जैसे पेड़ समस्या आने के बाद किसी के सामने झुकता नहीं है, उसके जीवन में भी कितनी आंधी तूफान आते हैं लेकिन पेड़ नहीं झुकता है, वैसे ही इंसान को भी अपने जीवन में झुकना नहीं है। समस्या कितनी ही क्यों न आ जाए, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। जैसे कुछ लोग समाज में कहते रहते हैं मैंने जीरो से इतना कमाया हुआ है, इतना किया हुआ है, ने जब हम किसी की मदद न लेते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं तो अंदर से बहुत ही सुकून मिलता है, अच्छा लगता है कि जो किया है मैंने अपने बलबूते पर किया हुआ है, और वह स्वाभिमान मन को झकझोर देता है, मन में बहुत अच्छा महसूस होता है। तो यही बात यहाँ कवि हमें बता देना चाहते हैं, समस्या तो आती रहेगी, किसी पर निर्भर नहीं रहना है, किसी के सामने नहीं झुकना है, अपनी समस्या का सामना खुद समस्या का सामना करने की कोशिश करनी है। जैसे अंकुरित होने से पेड़ ठूट हो जाने तक स्वावलंबी रहता है, किसी के सामने झुकता नहीं है, वैसे भी इंसान को जीवन में किसी के सामने नहीं झुकना है बल्कि आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। ऐसा यहाँ कवि हमें बता देना चाहते हैं। यहाँ हम रुक जाते हैं बच्चों।